हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आज हम बात करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सिक्स्थ ट्रेंच। ये 31 अगस्त 31 अगस्त से शुरू होने वाला है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसके की फीचर्स आपको हम बताएंगे और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का कंपैरिजन हम करेंगे गोल्ड ईटीएफ के साथ और फिजिकल गोल्ड के साथ दोस्तों। और लास्ट में क्या आपको यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। दोस्तों अब आपको सीरीज 6 की मेन हाइलाइट्स बताते हैं। 31 अगस्त से सितंबर 4 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, समझ लीजिए आप अपने बैंक के थ्रू अप्लाई करते हैं या फिर अपना जो ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट के थ्रू में अप्लाई करते हैं, तो आपको देना पड़ेगा 5067 रुपीज। लेकिन अगर आप फिजिकली अप्लाई करते हैं यानी फिजिकल फॉर्म या वैसा, तो 50 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे पर ग्राम। तो 5117 5117 रुपए देना पड़ेगा पर ग्राम के लिए दोस्तों। अब ये प्राइस कैसे निर्धारित होता है दोस्तों? ये पिछले 3 दिनों का सिंपल एवरेज क्लोजिंग प्राइस है, जो कि जो बुलियन एसोसिएशन है वो निर्धारित करता है, उस हिसाब से प्राइस आता है। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रेंचे 5 जो था, ये अगस्त के शुरुआत में ही आया था दोस्तों। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था और आपने बहुत पसंद किया था उस वीडियो को। 5284 था और अभी आप देख सकते हैं 5067। यानी अगर आप एक महीने में ही देखें तो 217 रुपए का अभी कंपैरिजन करें तो अभी कम रुपए में आपको मिल रहा है पर ग्राम गोल्ड। तो ये आप गोल्ड अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेंचे 5 की तुलना में इनफैक्ट डिस्काउंट में। अब दोस्तों गोल्ड बॉन्ड के सैलेंट फीचर्स क्या है, देखिए लॉक इन रहेगा 8 साल तक दोस्तों। आज आपने खरीदा तो 8 साल तक ये लॉक इन रहने वाला है। लेकिन हाँ, 5वें 6वें या 7वें साल में आप एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं दोस्तों, लेकिन तब आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद ये स्टॉक एक्सचेंजेस में भी लिस्टेड हो जाएगा, लेकिन वहां पर लिक्विडिटी कम रहेगी, तो वो चीज को भी आप ध्यान में रखें। लेकिन आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्या मिलेगा? 2.5%, 2.5% आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और कब मिलेगा? पेएबल सेमी एनुअली आपको ये पेमेंट मिलता रहेगा दोस्तों, तो वो चीज को आप ध्यान में रखें। अब जो कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री है। अब देखिए, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अब वो 1 लाख रुपए समझ लीजिए बन जाते हैं 8 साल के बाद 1.8 लाख। चलिए ये तो मैं एजम्पशन ले रहा हूं दोस्तों। तो 1.8 लाख हो जाते हैं, तो आपके पास जो टोटल जो कैपिटल जो आपकी इंक्रीज हुई या कैपिटल जो गेन हुआ वो होता है 80,000 रुपए। यानी 80,000 का आपकी अर्निंग हुई दोस्तों। तो ये 80,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बीच में एग्जिट हो जाते हैं तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो 2.5% है ये जो मिल रहा है, तो ये भी टैक्सेबल है, रहेगा दोस्तों। तो वो चीज को भी आप ध्यान में रखें दोस्तों। ये सब जब हम समझा रहे हैं, आपको कहीं पर भी वैल्यू मिल रही है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने बहुत प्यार दिया, अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं। अब दोस्तों इसको कंपेयर हम करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को गोल्ड ईटीएफ के साथ, जो कि ट्रेडिंग होती रहती है, और फिजिकल गोल्ड, अगर घर में या बैंक के लॉकर में अगर फिजिकल गोल्ड है उसके साथ। सबसे पहले तो हम रिटर्न की बात कर ले। देखिए इसका रिटर्न सबसे ज्यादा रहेगा आप गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड की तुलना में, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? एक 2.5% का जो एनुअल इंटरेस्ट है वो भी आपको मिल रहा है दोस्तों, जो कि केस आपका गोल्ड ईटीएफ में नहीं रहेगा। क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में जब भी आप बेचेंगे तो भी जो एग्जिस्टिंग प्राइस रहेगा उसके हिसाब से कंपैरिजन होगा और वहां पर एक्सपेंसेस भी डिडक्ट होंगे दोस्तों। वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड की तरह हो गया, एक तरीके से म्यूचुअल फंड। फिजिकल गोल्ड जो आपका खुद का जो घर में या बैंक में जो गोल्ड है, उसमें वहां पर भी कम रिटर्न, क्योंकि जो मेकिंग चार्जेस है और बाकी जब चार्जेस है वो आपको देने पड़ते हैं, तो उस केस में आपको कम वहां पर रिटर्न मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न है। यहाँ सॉवरेन गारंटी है, यानी बिल्कुल आरबीआई गवर्नमेंट की गारंटी है आपके पास।
और वो गारंटी आपको गोल्ड ईटीएफ में नहीं मिलेगी या फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलेगी। ये सब मार्केट के ऊपर होता है दोस्तों। ट्रेडेबिलिटी, आप ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो तीनों केस में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज जो तीनों में बिल्कुल बराबर है। लिक्विडिटी, जी हाँ, लिक्विडिटी यहाँ बहुत कम रहेगी दोस्तों, क्योंकि एक तो लॉक इन पीरियड है, एग्जिट बहुत समय के बाद आपको मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जब ये एक्सचेंज में लिस्ट भी हो जाएगा तो आपको अगर खरीदना है या बेचना है तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम रहेंगे दोस्तों। लेकिन आप गोल्ड ईटीएफ बिल्कुल लिक्विड रहता है। आप कभी, आपके पास अगर गोल्ड ईटीएफ है, आपको कल बेचना है कल बेच सकते हैं, कल खरीदना है कल खरीद सकते हैं। और फिजिकल गोल्ड है वो भी लिक्विड है, आप कभी भी जा सकते हैं आसपास की कोई भी दुकान में, तो उस हिसाब से एडवांटेज रहता है दोस्तों। कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, ये तो तीनों केस में रहेगा, तो वो तीनों केस में पॉजिटिव है। और आखिरी केस है जो फंड मैनेजमेंट फीस है, यहाँ कोई फंड मैनेजमेंट फीस नहीं है। बाद में आपने एक बार खरीद लिया, समझ लीजिए आपने 5 लाख का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लिया, तो कोई ऐसी फीस नहीं है जो हर साल में काटी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको कोई खर्चा नहीं होने वाला है, जो कि म्यूचुअल फंड में जनरली होता है। तो म्यूचुअल फंड में वो इशू रह सकता है जो कि गोल्ड ईटीएफ है, तो वहां पर फीस रहती है, हर साल पैसा काटा जाएगा जो भी उनका फीस रहेगी। और फिजिकल गोल्ड में वो तो खैर रहता ही है, फिजिकली ही रहता है, तो वहां पर भी कोई फंड मैनेजमेंट फीस नहीं है। अब ये है वाई गोल्ड बॉन्ड। वाई गोल्ड बॉन्ड का मतलब यहां पर हम समझाना चाहते हैं कि गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट क्यों ला रही है या आरबीआई क्यों ला रही है, ये चीज को आप समझ के रखिए। देखिए, ट्रेंचे 5 जो हुआ था अगस्त के महीने में ही जो हुआ था, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, और 3,387 करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदा गया था, जो कि हाईएस्ट है अपने लॉन्चिंग के बाद। यानी 2015 के बाद जब ये लॉन्च हुआ, 2015 में इनफैक्ट जब लॉन्च हुआ था, तब से ये हाईएस्ट है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ये खुद चाहती है कि जो फिजिकल गोल्ड है उसकी डिमांड कम हो, और आप गोल्ड खरीदे फाइनेंशियल फॉर्म में या डीमेट के फॉर्म में। तो गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट का उद्देश्य है, इसीलिए आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। आपको बाकी के भी जो खर्चे हैं वो नहीं होने पड़ रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट फीस वगैरह। तो इसीलिए आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड आपके हाथ में नहीं है, आपके डीमेट अकाउंट में। आप ऐसा सोचकर रखिए, इसीलिए गोल्ड बॉन्ड लाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो भी आपको बता दें, ये बिल्कुल लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है, ये आप समझ के रखिए। जो स्टॉक मार्केट में रोज की डे ट्रेडिंग करते हैं, जिनको रोज का 2% चाहिए होता है, उस उद्देश्य से करते हैं, तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना एसेट एलोकेशन को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उन निवेशकों के लिए ये एक ऑप्शन बनता है। अब इसमें वैसे निवेशक भी हो सकते हैं जिनको रेगुलर अर्निंग और थोड़ा सा रिटर्न चाहिए। देखिए, 2.5% बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर आप 1 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या 1 करोड़ का बॉन्ड ले रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए हो रहा है दोस्तों। तो ये चीज को समझ में रखिए कि ये बहुत उतना इंटरेस्ट रेट नहीं है, लेकिन ये रेगुलर आपको इनकम देता रहेगा, और फिर जब भी ये 8 साल के बाद पकेगा, तो उस समय में आपको एक पोटेंशियल मिलता है एक अच्छा खासा रिटर्न होने का। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह ये है कि 8 साल के बाद गोल्ड की कीमत क्या होगी, वो कोई नहीं जानता है। तो जो भी कीमत होगी उस कीमत में आपको गोल्ड है आपको मिल जाएगा, जो ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही सही है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, गोल्ड एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और एक चीज ध्यान में रखें कि ये टोटली गोल्ड प्राइस पर डिपेंडेंट है। इस पॉइंट पर मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, फिर से बता दूं कि जो गोल्ड को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उनके लिए थोड़ा सा रेगुलर इनकम चाहिए। और 8 साल के बाद क्या प्राइस है कोई नहीं जानता है दोस्तों, लेकिन एक जो कॉमन सेंस बहुत होती है, बोला जाता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही रहता है, तो कोई नहीं जानता है दोस्तों। 5 साल के बाद 5,067 है, तो क्या प्राइस होगा वो बता पाना बहुत मुश्किल है, वो गलत रहेगा आपके साथ भी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपने बहुत प्यार दिया है, प्यार देते रहिए हमारे चैनल को। आपके टाइम के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।